दोस्तों इनिशियली सभी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लाखों में अर्न करना चाहते हैं और करोड़्स ऑफ वर्थ का एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं तब उनको रियलिटी हिट करती है और लोगों को समझ में आता है कि ये सब बातें कहने में जितनी आसान है करने में उतनी ही मुश्किल। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया होता है उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी जिसमें वो लाखों कमाएंगे और फिर उनको आसान होगा वेल्थ बिल्ड करने में। लेकिन जैसे ही वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और उनको ऑफ़र सिर्फ 15, 20 या 25 हज़ार के ही मिलते हैं मैक्स टू मैक्स, तब उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां मैक्सिमम लोग अमीर बनने का सपना त्याग देते हैं। बिकॉज दे स्टार्ट टू थिंक कि कम सैलरी से भी कोई अमीर बनता है क्या भला, इसमें तो खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकलता है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम सैलरी से भी अमीर बना जा सकता है और आज हम यही सीखेंगे कि कैसे। तो दोस्तों आओ मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर सिंह के साथ। मिस्टर सिंह एक 20 साल का यंग लड़का है जो गांव से शहर आया है आंखों में अमीर बनने का सपना लेकर। उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी कि उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो 50,000 या 1 लाख की सैलरी लेगा और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। और यही सोच के साथ उसने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसने कई सारी जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं से भी उसको 25,000 पर मंथ से ऊपर का ऑफर नहीं मिला और फाइनली उसे मजबूर होकर एक 25,000 पर मंथ वाली जॉब सेलेक्ट करनी पड़ी। दोस्तों अब शुरू हुआ मिस्टर सिंह की लाइफ का एक न्यू फेज। एक ऐसा लड़का जो गांव से था, शहर के रंग ढंग से अनजान और जिसने अभी तक पैसे कमाने की बस शुरुआत ही करी थी, अब फंसना चालू होता है मिडिल क्लास ट्रैप्स में। वो अपने कलीग्स को देखता है, किसी ने नया आईफोन लिया होता है, कोई रोज बदल बदल के ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो कोई अपने एक्सपेंसिव स्नीकर्स को शो ऑफ करता नहीं थकता। मिस्टर सिंह इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने लगा था, उसका भी मन इन सब चीज़ों को खरीदने का करने लगा था। लेकिन उसके मन में एक डाउट था कि यार इतनी कम सैलरी में इतने महंगे स्टफ्स कैसे खरीदे जा सकते हैं। उसने अपना ये डाउट क्लियर करने के लिए अपने एक कलीग से बात की जिसने उसको बताया कि यार देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी सैलरी कौन सी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम ये सब अफोर्ड कर पाते हैं बिकॉज हम एम्प्लॉयज़ के पास एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है विच इज़ क्रेडिट कार्ड। तुझे भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल तो आती ही होंगी, तो तू ऐसा कर कि एक अच्छी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले ले और उससे चीज़ें खरीद लिया कर। हर महीने मिनिमम अमाउंट को पे करते रहे और बस ऐसे तुम चीज़ों को अफोर्ड कर पाओगे। मिस्टर सिंह को यह फंडा बहुत पसंद आया कि अपनी जेब में पैसे ना होने के बावजूद भी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। जिसके बाद उसने भी महंगे स्टफ्स खरीदना चालू कर दिया, ऐसे स्टफ्स जिसकी उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर सिंह के लिए अर्बन लाइफस्टाइल नया था और नया उसने पैसा कमाना चालू किया था, इसलिए वो बहुत ही इमैच्योर था पैसों के प्रति। और मोस्ट ऑफ द न्यू अर्नर्स ऐसे ही होते हैं। वैसे इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती बिकॉज उनको स्टार्टिंग से यही बताया जाता है कि तुम पैसा कमाओ ताकि तुम चीज़ें खरीद के हैप्पीनेस फील कर सको। लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि रियल हैप्पीनेस किस में है, और बताएगा भी कौन, बिकॉज हमारे सलाहकार खुद कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। उनकी भी पूरी लाइफ यही बिलीव करने में निकली है कि पैसे से मटेरियल खरीदो और खुशी फील करो। लेकिन दोस्तों यकीन मानो आप कभी भी चीज़ों में हैप्पीनेस फाइंड नहीं कर पाओगे। मैं इस बात में 110% यकीन करता हूँ कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि खुशियाँ चीज़ें खरीदने से आएंगी तो नहीं, ऐसा सोचना खुद को अंधेरे में रखने समान है। बल्कि आप ऐसा समझिए कि पैसा आपको फ्रीडम दे सकता है हर सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस के लिए रेडी होने से और उस काम को करने से जिसे आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना पड़ता है, और इससे भी कि आपको अपने सीनियर्स की खड़ी खोटी सुननी पड़ती है। तो आप बताइए, अगर आपको ये सब मिलता हो तो खुशी इसमें है या फिर उन चीज़ों को डेप्ट लेके खरीदने में जो आपको हमेशा बेड़ियों में बांधे रखेंगी। पैसा आपको फ्रीडम देता है अपनी मनचाही लाइफ चूज करने की, लेकिन अभी तक मिस्टर सिंह इस बात से अनजान है। वो अभी तक भी इसे समझ नहीं पाया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज गलती करने से पहले आप गलती सुधार लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान हो कि गलतियां रिपीट ना होती रहें। और इस बात में मिस्टर सिंह एकदम अव्वल था। उसने गलतियां तो करी, दोस्तों की बातों में आके उसने लोन लिया, लोन पे चीज़ें खरीदी, लेकिन जब उसे हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो उसे जल्दी ही समझ भी आ गया कि ये सब गलत हो रहा है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए उसने जल्द से जल्द अपनी सैलरी में से ज़्यादातर भाग डेप्ट पे ऑफ करने में इस्तेमाल किया और जल्द ही वो डेप्ट फ्री भी हो गया। डेप्ट फ्री होने के बाद उसने एक बात महसूस करी कि ऐसे नॉर्मली जब भी मैं पैसे सेव करने की कोशिश करता था तो हार्डली ही मेरे पास पैसे बचते थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में फंसा और जब डेप्ट को पे ऑफ करना मेरे लिए अर्जेंट बना तो मैंने पैसे सेव कर लिए और मेरी लाइफस्टाइल में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों? जब उसने खुद से ये सवाल पूछा तो जवाब आया कि जब से उसने कर्जा भरने की शुरुआत करी है तब से जब भी उसको पेचेक रिसीव हुआ है तो सबसे पहले उसने कर्जा भरने के लिए पैसे निकाले हैं और बाद में बाकी खर्चे किए हैं।
इसके बाद मिस्टर सिंह का एक फंडा क्लियर हो गया कि बॉस पैसे बचते तब हैं जब हम अपनी सैलरी से पहले सेव करते हैं और बाद में खर्चे करते हैं। तो अब उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको पेचेक रिसीव होता, जो कि मिस्टर सिंह के केस में 25,000 रुपीज़ का है, तो वैसे ही मिस्टर सिंह उसमें से 20% यानी कि 5,000 रुपये सेव कर लेता। लेकिन सेव करके सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से उसे कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन पैसों को कहीं बेहतर काम पे लगाऊं। इसलिए उसने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, यानी इन्वेस्टिंग के बारे में। और उसने जल्दी ही फाइंड आउट कर लिया कि उसके मतलब की चीज़ है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ये बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है, गुड रिटर्न्स इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और बहुत कम या फिर ना के बराबर इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। और एक एम्प्लॉय को इससे ज़्यादा सुकून और किस बात में मिल सकता है कि उसे ज़्यादा काम किए बिना अच्छे रिटर्न्स मिले। तो ये सब के बाद उसने तुरंत ही एक डीमेट और एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा लिया और इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करने लगा। 5,000 रुपये की SIP उसने स्टार्ट कर दी। दोस्तों, मिस्टर सिंह की स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। 2 साल तक लगातार SIP के जरिए निवेश करने के बाद मिस्टर सिंह ने जब अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ रिटर्न्स को देख के। कहाँ सेविंग्स अकाउंट और FD से उसे केवल 3 से 5% के ही रिटर्न्स मिलते, तो कहाँ अब उसे 12 से 15% के रिटर्न्स मिल रहे थे। मिस्टर सिंह को इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बोनस मनी और इंसेंटिव्स को भी इन्वेस्ट किया करेगा, जिसे वो अदरवाइज फालतू चीज़ों पे उड़ा दिया करता था। उसने सोचा कि वैसे भी वो उन पैसों को उड़ाता ही है, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि उनका इस्तेमाल थोड़ा रिस्क लेने में किया जाए। ज़्यादा रिस्क लूँगा तो ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर पैसों के रूप में नहीं मिला तो एक्सपीरियंस के रूप में तो जरूर ही मिल जाएगा। तो ऐसे उसने 2 लाख रुपए अपनी बोनस मनी और इंसेंटिव्स को मिलाकर इकट्ठे कर लिए और कुछ ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश कर दिए, इस इंटेंशंस के साथ कि आए तो करोड़ों आएंगे और गए तो सिर्फ कुछ लाख ही जाएंगे, लेकिन एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। तो ऐसे स्ट्रेटजी से मिस्टर सिंह निवेश करता रहा। 30 साल पूरे होने के बाद मिस्टर सिंह की SIP इन्वेस्टमेंट ने एवरेज रिटर्न्स दिए थे 13% के, जिस कारण उसने कमाए 2 करोड़ और 21 लाख रुपए, जिसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और स्टॉक्स में भी उसके पैसे 100 फॉल हो गए, यानी 2 लाख के 2 करोड़ बन गए। ये भी इन टर्म्स ऑफ CAGR देखा जाए तो ये टोटल 16.5% के रिटर्न्स बैठेंगे, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए 30 सालों में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, कई सारे लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी किस्सा ऐड करना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन से तो मिस्टर सिंह की वर्थ आधी ही रह जाएगी। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन की अगर हम हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो इन्फ्लेशन 7 से 8% की रेट से बढ़ती है, लेकिन मिस्टर सिंह को सैलरी इंक्रीमेंट भी तो मिलता होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनी 10% का सालाना इंक्रीमेंट तो दे ही देती है, लेकिन मान लो 7 से 8% का भी इंक्रीमेंट मिस्टर सिंह को मिला होगा तो इन्फ्लेशन उसके इंक्रीमेंट से एडजस्ट हो जाएगी और ऐसे 4 करोड़ की नेटवर्थ का मिस्टर सिंह पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, मिस्टर सिंह ने तो खुद को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर साबित किया, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेके। अब आपकी बारी है। इंडेक्स फंड में SIP करिए या इंडिविजुअल स्टॉक्स में लमसम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर बनने की शर्त सिर्फ इतनी है कि बस शुरुआत करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को कहानियों द्वारा समझने और सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए।